बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुरम्यपुर। गांव के किनारे एक घना और रहस्यमय जंगल था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में कुछ अद्भुत छिपा हुआ है, लेकिन कोई भी उस रहस्य को जान नहीं पाया। एक दिन गांव का एक लड़का जिसका नाम अर्जुन था, उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसके दादा ने उसे एक कहानी सुनाई थी कि जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन पेड़ है जिसके नीचे एक जादुई पुस्तक छिपी है। उस पुस्तक में वह शक्ति है जो हर मुश्किल को हल कर सकती है। अर्जुन ने अपना छोटा सा थैला तैयार किया जिसमें उसने कुछ रोटी और पानी रखा। वह सूरज उगने से पहले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और पेड़ों के बीच से छनती धूप ने उसे एक अद्भुत एहसास दिलाया। चलते चलते अर्जुन को एक बूढ़ा आदमी मिला जो जंगल के बीचों बीच बैठा था। उस बूढ़े ने अर्जुन से पूछा, तू यहाँ क्यों आया है बेटा? अर्जुन ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं जादुई पुस्तक को ढूंढने आया हूँ जो इस जंगल में कहीं छिपी है। बूढ़े आदमी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, उस पुस्तक को पा तो लेगा, लेकिन क्या तुझे पता है कि उसकी सच्ची शक्ति क्या है? अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। बूढ़े ने कहा, उस पुस्तक तक पहुँचने के लिए तुझे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा थी साहस की। अर्जुन को एक गहरी नदी पार करनी थी जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां थी, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और पत्थरों के सहारे नदी पार कर ली। दूसरी परीक्षा थी सत्य की। एक जादुई प्राणी ने अर्जुन से कहा, अगर तुम सच्चे दिल से उत्तर दोगे तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे। प्राणी ने पूछा, तुम जंगल में क्यों आए हो? अर्जुन ने कहा, मैं अपनी शक्ति और ज्ञान को बढ़ाने के लिए यहाँ आया हूँ। उसका उत्तर सुनकर प्राणी ने उसे आगे बढ़ने दिया। तीसरी और आखिरी परीक्षा थी धैर्य की। अर्जुन को एक पेड़ के नीचे बैठकर सूरज ढलने तक इंतजार करना था। उसने धैर्यपूर्वक समय बिताया और अंततः उसे वह जादुई पुस्तक दिखी। जब अर्जुन ने पुस्तक को उठाया तो बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ और कहा, इस पुस्तक में जो शक्ति है वह सिर्फ तेरे भीतर है। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, मेरा मतलब? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, यह पुस्तक तुझे बस यह सिखाने आई है कि सच्ची शक्ति तेरे साहस, सत्य और धैर्य में ही है। अर्जुन ने मुस्कान के साथ पुस्तक को वापस रख दिया और समझ गया कि असली जादू तो उसके अंदर ही था। वह गांव लौटा और अपनी कहानी सबको सुनाई। अब गांव के लोग जान गए थे कि हर समस्या का हल हमारे भीतर ही छिपा होता है। कहानी का सार यह है कि सच्ची शक्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अपने साहस, सत्य और धैर्य में होती है। बच्चों, खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता मिलती जाएगी।